स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट यानी कि सारिक, उसके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट की बात करेंगे तो पहले पार्ट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट पर जंप करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहले वाले पार्ट में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसके बराबर हमें प्रूफ करना है 5x + 4 माइनस एक्स की का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें आंसर में चाहिए क्या। ठीक, देखो सबसे पहले तो आंसर में हमें चाहिए 5x + 4। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले 5x + 4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर है x + 4 है, और ये देखो 2x। अगर इन दोनों को जोड़ो तो कितना बनेगा, 4x, और एक x इधर है, कितना बन गया, 5x बन गया। तो बन गया 5x + 4। क्या बन गया, 5x + 4। यही हमें चाहिए। तो ऑपरेशन लगाना क्या है, ऑपरेशन लगाना है R1 इज रिप्लेस बाई R1 + R2 + R3। R1 के प्लेस पे R1 R2 R3 तीनों को जोड़ देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 + R2 + R3। देखो तीनों को जोड़ने पर आएगा क्या, इसको हम लोग डेल से लिखते हैं। तो डेल इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो x + 4 है, देखो x + 4 है, प्लस करना है इसमें R2 की वैल्यू कितनी है, 2x है, प्लस करना है R3 की वैल्यू क्या है, 2x है। देखो 2x कितना, 4x, और एक x इधर है, तो कितना हो जाएगा, 5x + का 4 हमारे पास पहले से ही है, तो 5x + का 4 आएगा। तो 5x + 4, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, 2x और 2x कितना हो गया, 4x, और एक x यहाँ पर है, और ये प्लस का 4 है, तो हो जाएगा 5x और प्लस का 4। वही काम यहाँ पर भी होगा, देखो 2x कितना हो गया, 4x हो गया, और एक x यहाँ पर है, 5x हो गया, और प्लस का 4। तो लिखेंगे 5x और प्लस का 4। बाकी के दोनों रो को आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक, इसको मैंने कर दिया। अब देखो इससे हुआ क्या कि हमें आंसर का एक स्टेप तो हमने कर लिया। हमें चाहिए था क्या, हमें 5x + 4 चाहिए था। तो 5x + 4 हमारे पास आ गया। अब देखो करना क्या है, 5x + 4 पहली रो में क्या दिख रहा है, कॉमन, पहली रो में सब में है 5x + 4, तो कॉमन करके हम लोग उसको डिटर्मिनेंट के बाहर कर लेंगे। तो लिखेंगे डेल इक्वल टू, हम लोग पहली रो से क्या कॉमन कर रहे हैं, पहली रो से 5x + का 4 हम लोग कॉमन कर रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, 1। पहली रो में तो क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने कॉमन कर लिया, और दूसरी रो तीसरी रो एज इट इज रहेगी। ठीक, ये कर दिया हमने, तीसरी रो रहेगी हमारे पास एज इट इज इस तरीके से। अब देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या रूल होता है कि अगर आप किसी एक रो किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बना लेते हैं तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये C1 है, ये C2 है, C1 - C2 करने पर 1 - 1 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये C2 है, ये C3 है, C2 - C3 करने पर 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो पहला ऑपरेशन तो लगेगा C1 इज रिप्लेस बाई C1, और उसके बाद क्या लिखेंगे, -C2। C1 में C2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरा जो ऑपरेशन लगाएंगे C2 पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए। तो C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3। अब देखो इससे होगा क्या कि एक रो में, पहली रो में 2 0 बन जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 5x + 4 ये एज इट इज रहेगा। अब देखो C1 इज रिप्लेस बाई, पहली वाली कॉलम प्लेस पे इन दोनों को क्या करना है, माइनस करके, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से देखो C1 की वैल्यू क्या है, 2x है, माइनस करना है इसमें x + 4, तो 2x करोगे तो 2x में से पहले तो देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखो C1 की वैल्यू है 2x, माइनस करना है इसमें C2 की वैल्यू x + 4। तो यहाँ से देखो हमारे पास C1 की वैल्यू थी 2x, और यहाँ पे देखो C2 की वैल्यू है x + 4। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिखेंगे हम लोग 2x और माइनस का x लिखेंगे। ठीक, और माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक, तो हमारे पास देखो
2x माइनस एक्स कितना आएगा, x आएगा और माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। मैंने किया क्या, देखो पहले माइनस का मल्टीप्लाई किया अंदर, उसके बाद 2x में से x घटाओगे, 2x में से 1x को घटाओगे तो 1x आएगा, तो x और माइनस का 4 हमारे पास एज इट इज था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसको और इसको करने पर x माइनस 4 आ गया। ठीक, उसी तरीके से 2x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब C2 के प्लेस पे क्या करना है, इसको और इसको माइनस करना है। तो देखो पहले तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, देखो x प्लस हमारे पास x प्लस 4 और माइनस का 2x करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 4 माइनस x आएगा, क्योंकि x में से आप 2x को करोगे तो माइनस का x आ गया। उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करना है, तो 2x माइनस का x प्लस 4 करने पर क्या आया था हमारे पास, देखो 2x माइनस x प्लस 4 करने पर हमारे पास x माइनस 4 आएगा, और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो जब हम लोगों ने क्या किया, पहली रो में 2 0 बना लिया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे डेल इक्वल टू, लिखेंगे 5x प्लस 4। अब देखो 0 वालों को हम लोग लेंगे ही नहीं, क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि 0 वालों को जब लोगे ना 0 लिखोगे। अब देखो 0 लिखने के बाद इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छुपाओगे, इनका क्रैक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे 0 से, वो मल्टीप्लाई होकर के 0 ही हो जाएगा। वही केस यहाँ पर भी होगा, 0 लिखोगे, ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 0 आगे लगा हुआ है, 0 से मल्टीप्लाई होकर के सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। बात करेंगे 1 की, तो देखो 1 लिखा, अब 1 के नीचे वाली कॉलम और सामने वाली रो को छोड़ेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से करेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 0 का मल्टीप्लाई 4 माइनस x से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल की वैल्यू 5x प्लस 4 ये हमने निकाली हुई थी, और हमारे पास आ गई x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही हमारे पास RHS की वैल्यू आ गई, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। मैं फिर से दिखाऊँ क्वेश्चन की तरफ, तो देखो 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड वाला पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में भी हमें यही कुछ करने, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है करने के लिए। डिटरमिनेंट दे रखा है, बोला गया इक्वल टू के प्रूफ करके दिखाओ, के स्क्वायर 3y प्लस के हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप के स्क्वायर को छोड़ो, आप लेकर आओ 3y प्लस के, इसको हम लोग लेकर आते हैं। ठीक, तो देखो 3y प्लस के कैसे मिलेगा, देखो पहली वाली रो में y प्लस के, और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, अगर इसको जोड़ दो तो यहाँ पे देखो y कितना हो गया, 3y हो गया, क्योंकि 3 टाइम है। तो 3y और प्लस का के हमारे पास पहले से ही है, तो हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज रिप्लेस बाई, क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे हम लोगों ने क्या किया पिछले वाले क्वेश्चन में किया, तीनों रो को जोड़े थे ना, तब हमारे पास क्या आया था, 5x प्लस 4 आया था। उसी तरीके से जब तीनों रो को यहाँ पर हम लोग ये तीनों रो को जोड़ेंगे तब हमारे पास 3y प्लस का के आएगा। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल इक्वल टू, ठीक, पहली रो के प्लेस पे हमें ये ऑपरेशन लगाना है। देखो R1 की वैल्यू है कितनी, y प्लस के, प्लस करना है R2 की वैल्यू है y, प्लस करना है R3 की वैल्यू क्या है y, तो y प्लस y कितनी बार है, 3 बार है, तो 3y और प्लस का k हमारे पास है, तो हमारे पास पहली रो में आएगा 3y और प्लस का k। ठीक, उसी तरीके से इसको जोड़ोगे फिर भी आपके पास क्या आएगा, पहली रो में सब जगह क्या आएगा, 3y और प्लस का k आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो y कितना हो गया, 3y और प्लस का k, और दूसरी और तीसरी रो को हमें एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ये हमारे पास दूसरी और तीसरी रो को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, जो पहला पार्ट सॉल्व कर लेगा वो डेफिनेटली है कि डेफिनेटली आप मतलब क्या करेंगे, सेकेंड वाले पार्ट को आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए डेल इक्वल टू 3y प्लस के, पहली रो से कॉमन दिख रहा है, कॉमन करके बाहर करिए, 3y और प्लस का k कॉमन कर लिया। डिटरमिनेंट के अंदर पहली रो में तो सब बच जाएगा 1, और दूसरी रो और तीसरी रो को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक,
वाई वाई और वाई प्लस के, ये हमने लिख लिया। क्या लिख लिया हम लोगों ने, दूसरी वाली रो को एज इट इज़, मतलब दूसरी और तीसरी रो को एज इट इज़ लिख लिया। अब देखो 2 0 बनाना है ना, तो वही काम करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो। तो पहला ऑपरेशन तो लगेगा C1 इज़ रिप्लेस बाई C1 माइनस C2, एंड दूसरा जो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे C2 इज़ रिप्लेस बाई C2 माइनस C3। ठीक, ये हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू 3y प्लस का के, ये हमारे पास आ गया है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहले तो 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया का, देखो हमारे पास देखो C1 की वैल्यू है वाई, इसमें माइनस करना है क्या, इसमें माइनस करना है C2, C2 की वैल्यू है वाई प्लस के। अब इसका सबसे पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो वाई माइनस के प्लस वाई माइनस वाई कट गया था, हमारे पास माइनस का के बचेगा, तो माइनस का के आएगा। ठीक, उसी तरीके से वाई माइनस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले 1 माइनस 1 हमारे पास 0, देखो दूसरे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग C2 माइनस C3 करना है ना, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करोगे तो फिर आपके पास y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे तो फिर वही काम k माइनस के आएगा, और तीसरी वाली कॉलम को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो एक डिटर्मिनेंट में पहली रो में क्या हो गया, 2 0 बन गए। अब इसको इजीली एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू 3y प्लस के। अब इसकी और इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 की। तो लिखा जब 1 को लिखेंगे तो 1 के जस्ट नीचे वाली कॉलम और जस्ट इसके सामने वाली रो इसको छोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस के से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और के का के से मल्टीप्लाई होकर के के स्क्वायर, और 0 का के से करने पर 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग के पास आया क्या, यहाँ से डेल इक्वल टू हमारे पास आ गया के स्क्वायर 3y प्लस के। यही हमें इस क्वेश्चन में RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाना था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमें के स्क्वायर 3y प्लस के, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है कि आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और सोचना है कि आंसर के अकॉर्डिंग क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि ये वैल्यू हमारे पास हमें मिल सकती है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट दे रखे थे, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 पार्ट दे रखे हैं। अगर आप पहला वाला पार्ट अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप दूसरा वाला पार्ट खुद ब खुद सॉल्व कर ले जाएंगे। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में पहला वाला पार्ट एक और दूसरा वाला पार्ट एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का भी पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट दोनों सेम ही है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, उसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो पहला पार्ट ध्यान से समझना, जिससे कि अगर आप दूसरा पार्ट खुद से भी सॉल्व करना चाहोगे तो ईजिली कर सकते हो। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के पहले वाले पार्ट में। देखिए हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट दे रखा है, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से दिखाते हैं। तो डेल इक्वल टू हम लोग इस डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ से लिखा 2a जो हमारे पास दे रखा है, सिर्फ हम इसको क्या कर रहे हैं, डेल के इक्वल हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, b माइनस सी माइनस ए, और 2b 2c c माइनस ए माइनस b। ये हम लोगों ने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को डेल के बराबर लिख लिया। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें a प्लस बी प्लस सी हमें क्या करना है, ले आना है। ठीक, तो इसके लिए करेंगे क्या, आप अगर पहली वाली रो, दूसरी वाली रो, तीसरी वाली रो, इन क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो आपके पास a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। कैसे, ये देखो पहली रो के प्लेस पे आपको क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी। अब ठीक, प्लस करना है आपको इसमें क्या, दूसरी वाली रो की वैल्यू है 2b, प्लस करना है r3 यानी कि तीसरी वाली रो की वैल्यू है 2c। अब देखोगे तो आप पहले तो लिखा आपने a, अब माइनस बी और प्लस का 2b। देखो 2b क्या है, बड़ा है, बड़े वाले पे प्लस लगा है, तो यहाँ पे लिखा प्लस
माइनस बी प्लस 2b यानी कि b आ गया। उसी तरीके से माइनस सी है और प्लस का 2c है, प्लस का 2c बड़ा है और ये प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का c हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, यही हमें चाहिए। तो ऑपरेशन हमें लगाना क्या है, आंसर देखना है, आंसर के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेशन लगाना है। तो देखो ऑपरेशन लगाएंगे क्या, ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे R1 पर, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, अब ये मैंने आपको बता ही दिया, a माइनस बी माइनस सी, इसमें क्या करना है 2b जोड़ेंगे तो b से b आपका क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से c से c माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास बचेगा। सेम वही यहाँ पर भी होगा, जैसे कि देखिए R1 की वैल्यू क्या है 2a है, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है क्या R2 की वैल्यू है b माइनस सी माइनस ए, प्लस ऐड करना है R3 की वैल्यू है 2c। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2a है, 2a क्या है, प्लस में है, इसी तरीके से a से a कैंसिल होगा तो a बचेगा। उसी तरीके से प्लस आपका b आपके पास दे ही रखा है। अब c की बात करेंगे तो 2c क्या है, प्लस में है तो प्लस वाला c, देखिए क्योंकि 2c क्या है, बड़ा है, और माइनस c करेंगे तो देखिए 2c क्या है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, इसी तरीके से तीनों कंडीशन में होगा। इसको और इन तीन, इसको जोड़ोगे तो भी आएगा, इसको जोड़ोगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से ये और ये, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो जोड़ोगे तो फिर भी आपका a प्लस बी प्लस सी आएगा। ये मैं इसीलिए इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप खुद ब खुद सॉल्व कर ले जाएंगे। अब दूसरी वाली रो को हमें एज इट इज़ लिख लेना है और उसी तरीके से तीसरी वाली रो को भी एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक, 2c और हम लोग c माइनस a माइनस बी हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख दिया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, पहली वाली रो से आप देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर करते हैं। तो डेल इक्वल टू लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। देखिए हमारे पास आंसर का ये पहला फॉर्म हमारे पास आ गया। ठीक, अब इस पर जब क्यूब लग जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पहली वाली रो में से कॉमन हो गया तो सब में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो एज इट इज रहेगी। ठीक, 2c और c माइनस a माइनस b कर दिया। अब हमें करना क्या है, डिटर्मिनेंट की पहली वाली रो में अगर हम लोग 2 0 बना लेंगे तो ईजिली इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, इससे इसको माइनस, तो पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, c1 इज रिप्लेस बाई c1 माइनस c2, और दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दूसरा इससे इसको माइनस करना है तो c2 इज रिप्लेस बाई c2 माइनस c3। ठीक, ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट में 1 माइनस 1 तो पहले 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास c1 की वैल्यू दे रखी है 2b, माइनस करना है c2 की वैल्यू कितनी है, b माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ से लिखेंगे b माइनस सी माइनस ए। अब जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस b और उसके बाद प्लस का c प्लस का a आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2b माइनस बी, यानी कि आपके पास आएगा b प्लस सी प्लस ए। अगर आप इसको ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये आपका ज़्यादा सही लग रहा है इसकी कंपेयर में। ठीक, तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी आ गया। उसी तरीके से 2c माइनस 2c, c1 माइनस c2 करना है तो 2c कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया हमारे पास। उसी तरीके से अब इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका देखिए b से b क्या, देखो 2b आपका क्या हो जा रहा है, b से कैंसिल हो रहा है तो आपके पास आएगा माइनस b माइनस सी और माइनस का a आएगा। अब बात करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा। अब उसी तरीके से देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो पहले देखिए 2c में से देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे ना तो सीधा सा आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप खुद भी करके देख सकते हो। अब तीसरी वाली कॉलम को हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए 2 0 बन गए पहली रो में, अब इसको हम लोग ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं तो लिखेंगे डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब 0 वाले की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। ठीक, तो उसकी बात ही नहीं करते हैं, हम लोग लिखते हैं 1 वाले को लिखेंगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छोड़ के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई a
प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी से ही हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसी का इसी से मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का जीरो ही आएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे यही वाली वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी की पावर क्या है 2 है, आधार आधार सेम है, घाते जोड़ जाएंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। तो डेल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक पावर और यहाँ पर 2 पावर जुड़कर 3 पावर हो जाएगी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड वाला पार्ट भी लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में मैं फिर से चलूँ तो दिखा दूँ मैं आपको, क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट आप कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, वरना कल वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है सीधे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।